दिया तो फिर मारकाट शुरू हुई। और सारी दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि एक देश के दो टुकड़े हुए तो इतने लाख लोगों की मारकाट कभी किसी देश में नहीं हुई जो भारत में हुई। भारत और पाकिस्तान के बनने पर लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ है, उसके सही सही आंकड़े नहीं मिलते। पाकिस्तान के आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, लाखों मां बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, लाखों छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम किया गया। उस जमाने के दस्तावेज को पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। भर भर के गाड़ियों में, ट्रेनों में, बसों में, बैलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में, खच्चर में लोग ढेर के ढेर इधर से उधर, उधर से इधर जाते थे। किसी को अपना घर छोड़ना पड़े, संपत्ति छोड़नी पड़े, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति छोड़नी पड़े और उजड़कर दूसरी जगह जाकर रहना पड़े, इसका दर्द वही बता सकता है जिसका उजाड़ हुआ है घर। और भारत में ऐसे लाखों परिवार हैं, शायद मैं कहूं तो अब कुछ करोड़ परिवार ऐसे होंगे जो उजड़कर पाकिस्तान से भारत में आए और सब कुछ उन्होंने वहां छोड़ा था, कुछ नहीं ला पाए और यहां लाकर शून्य से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और आज भगवान की कृपा से वो शिखर तक भी पहुंचे। प्रणाम है उनकी मेहनत को, वंदन है उनकी मेहनत को कि पाकिस्तान से उजड़कर आए, कुछ हाथ में नहीं था, अकेले आए। किसी की पत्नी छूट गई वहां पर, किसी का पिता छूट गया, किसी की बेटी छूट गई, किसी की बहन छूट गई, किसी की मां छूट गई, किसी का कुछ छूटा, किसी का कुछ छूटा और किसी तरह से मारते पीटते भागते भूगते यहां आकर उन्होंने कहीं कहीं आशियाने बनाए और आशियाने बनाकर भारत देश को और अपनी इस मातृभूमि को उन्होंने मान लिया कि अब यही हमारी मातृभूमि है, यही कर्म भूमि है और उसकी सेवा में लग गए। और भगवान ने भी उनको उनकी मेहनत का फल दिया कि आज वो काफी अच्छे व्यवस्थित हैं। लेकिन ये बंटवारे का दर्द उनके दिल में जो टीस मारता रहता है, ये शायद कब जाएगा मालूम नहीं है। ये हमारी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। कुर्सी के एक पद के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए ऐसा सत्ता का समझौता नहीं हो सका जो सबको समावेश कर सके और उसी में ये सारा खेल खेल लिया और अंग्रेजों ने आग में घी डाल दिया। उनका तो पहले से मन था कि पाकिस्तान को बनवाना ही है और ये हमारे देश में एक बड़ा उन्होंने विष का बीज बो दिया। अब ये विष का बीज ऐसा हमारे लिए मुश्किल बन गया है, गले की फांस बन गया है, ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। अब वो जो 3 राज्य भारत में मिलने को तैयार नहीं थे, जम्मू कश्मीर, एक था जूनागढ़ और एक था हैदराबाद, तो बंटवारा हो गया। भारत की सरकार भारत में बन गई, पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान में बन गई। तब सरदार पटेल ने कोशिश की कि ये जो 3 राज्य हैं, इन तीनों राज्यों को भारत में मिलाने के लिए प्रयास किया जाए। तो जूनागढ़ राज्य को उन्होंने मिला लिया, बाद में हैदराबाद भी भारत में मिल गया, क्योंकि सरदार पटेल ने दोनों राजाओं को यह कहा था कि तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो तो चले जाओ, तुम्हारा राज्य पाकिस्तान नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारी जनता की इसके लिए अनुमति नहीं है। हैदराबाद रियासत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक आंतरिक सर्वेक्षण कराया था, क्योंकि वो भारत के गृह मंत्री बन चुके थे। उन्होंने एक आंतरिक सर्वेक्षण ये कराया था कि हैदराबाद रियासत में रहने वाले लोगों से पूछो वो क्या चाहते हैं। तो पता चला 97% लोगों ने यह कहा कि हम तो भारत में ही रहना चाहते हैं, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हौसला बढ़ा, उत्साह बढ़ा और उन्होंने हैदराबाद के निजाम को कहा कि तुमको जाना है तो चले जाओ, ये राज्य तो भारत में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ के नागरिकों का कहना है कि हम भारत में रहना चाहते हैं। और हैदराबाद का निजाम फिर तैयार नहीं हुआ तो एक दिन सरदार पटेल ने उनको संकेत में एक धमकी दी थी कि निजाम ये समझ लेना कि मैंने मेरे हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, जब तक मैं तुम्हें झेल रहा हूं तब तक झेल रहा हूं। जिस दिन मेरे को ऐसा लगा कि अब सीमा खत्म हो गई है झेलने की, तो 2-4 घंटे ही लगेंगे, भारत की एयरफोर्स के जवान, भारत की सेना के जवान तुम्हारे हैदराबाद में उतरेंगे और एक झटके में पूरा हैदराबाद भारत में मिल जाएगा। और उसके समानांतर हैदराबाद रियासत में एक संग्राम चल रहा था, पूरी रियासत को भारत में मिलाओ, नागरिकों की तरफ से एक आंदोलन चल रहा था।
और इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी आर्य समाज के नेताओं की। आर्य समाज के नेता पूरे हैदराबाद रियासत में उस समय सक्रिय थे और भारत के कुछ समाजवादी नेता जैसे श्री राम मनोहर लोहिया और उनकी एक बड़ी फौज, ये सब इस बात के लिए सक्रिय थे कि हैदराबाद को भारत में मिलाना है। तो हैदराबाद रियासत के गांव-गांव में ये नेता घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे।